झारखंड की राजधानी रांची का यह ऑर्चिड अस्पताल है, जहां पर मरीज का इलाज करने के लिए लगभग 1 महीना 8 दिन पहले भर्ती कराया गया था। जिस डॉक्टर को इसका इलाज किया गया, जिस डॉक्टर ने इनका इलाज किया, वह डॉक्टर कहीं ना कहीं उनकी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की वजह से अस्पताल में नहीं आ रहे और इसका खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ रहा है। लगभग 19 लाख रुपए जमा करने के बावजूद भी मरीज का इलाज सही से नहीं हो रहा है। इसे लेकर परिजनों ने आज इस अस्पताल के अंदर हंगामा किया है। अब देख सकते हैं इस अस्पताल को कि इसकी व्यवस्था क्या होगी, जिसके पास खुद का पार्किंग नहीं है, एम्बुलेंस रखने की जगह नहीं है। उस ऐसे स्थिति में ये अस्पताल किस आदेश पर यहाँ पर चल रहा है, ये सोचने वाली बात होगी। और चूँकि अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए होता है और ऐसे में कहा जा सकता है कि अस्पताल की जो व्यवस्था है वह परिजनों के आरोप से ये साबित हो जाता है कि परिजन जो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर थे वो जो इलाज कर रहे थे यहाँ पर मरीज का, उनकी एग्रीमेंट अस्पताल के साथ ख़त्म हो गया है और उसके बाद से डॉक्टर को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है और मरीज का इलाज सही से नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा है। मरीज की मौत होने की भी संभावना बताई जा रही है और इसी को लेकर परिजनों ने यहाँ पर हंगामा किया है। और कुछ यहाँ पर लोकल लोग भी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और हंगामा कर रहे हैं कि उनके मरीज को उस डॉक्टर से दिखाया जाए ताकि उसका इलाज संभव हो सके और उसी के तहत जो मरीज की जान बचाई जा सके। ताकि हंगामे के बाद प्रबंधक ने यह आश्वासन जरूर दिया है कि हम बेहतर इलाज कराएंगे, डॉक्टर साहब को फिर से बुलाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर मरीज रांची के नहीं होते, किसी ग्रामीण क्षेत्र के होते, तो उसके साथ क्या होता है, यह सोच के भी आपको डर लगेगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल मरीजों की जान बचाने के लिए है या मरीजों की जान से खेलने के लिए है, ये सोचने वाली बात आपको समझ में आ जाएगी जब यहाँ का नज़ारा आप देखिएगा। जिस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था देख लीजिए और जिस तरह से यहाँ पर स्टाफ की ड्रेसिंग देख लीजिए और लेकिन इसका काला सच ये है कि इसके पास खुद के पार्किंग तक नहीं है। रोड में आप गाड़ी लगाइए और रोड में भी गाड़ी लगाने पर आप ही को दोष दिया जाएगा कि आप रोड में गाड़ी क्यों लगा रहे हैं, क्यों हमको दिक्कत हो रहा है, क्या है, आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते। तुरंत वहाँ से गार्ड बोलेगा, जैसे लगता है कि उनकी ज़मीन हो। और इस आधार पर ना नगर निगम इन लोगों पे कार्रवाई करता है, ना ही व्यवस्था किसी सदर अस्पताल के जो सिविल सर्जन है वो इन पे कार्रवाई करते हैं। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है। किस आधार पर इनको यह लाइसेंस दिया गया है, किस आधार पर ये इतना कम से जगह में जिसके पास खुद की पार्किंग नहीं उसको यह हॉस्पिटल चलाने का लाइसेंस दिया गया है, ये सोचने वाली बात है। हालाँकि अभी तो है कि मरीज का परिजन का जो हंगामा है वो किसी न किसी तरह से मरीज़ की जान बचाए, जैसे कि जल्द से जल्द डॉक्टर साहब आए और मरीज़ की जान बचाए, इसको लेकर काम किया जा सके। मौके पर परिजनों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारा माँ का यहाँ पे पिछला 1 महीना 8 दिन से इलाज हो रहा है। हम लोग इसमें 18 लाख रुपए जैसा पैसा भी जमा किए हुए हैं हॉस्पिटल में। तो क्या है कि डॉक्टर विक्रम सिंह के से हम लोग का सर्जरी हुआ। डॉक्टर विक्रम सिंह हमारा पेशेंट को देखने के लिए एकदम हमेशा रेडी रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का लड़ाई और हॉस्पिटल का मैनेजमेंट का आपसी कुछ रंजिश के वजह से हॉस्पिटल मेरा पेशेंट को देखने के लिए मना कर दिया। डॉक्टर विक्रम सिंह का एंट्री बंद है और क्या बोलते हैं, हम लोग 18 लाख रुपए यहाँ पे पेमेंट भी किए हुए हैं। उसके बावजूद कल रात से मेरा दवाई पेशेंट का बंद कर दिया गया है। बोला और पैसा एडवांस में जमा कीजिए, नहीं तो आपका दवाई नहीं मिलेगा। और इस हॉस्पिटल में एक हम ही नहीं, ऐसा बहुत सारा आदमी जो बाहर से आता है, जो अपना दुख तकलीफ किसी को बता नहीं सकता है, उन लोग के साथ बहुत जागती किया जाता है। जो आदमी पैसा से मजबूत है उन लोग के लिए तो यहाँ पे एनी टाइम रेडी रहता है। कोई वीआईपी आ गया तो उसके लिए आगे पीछे पूरा मैनेजमेंट दौड़ता है और जो आदमी का मैनेजमेंट पैसा से थोड़ा सा कमज़ोर है, मिडिल क्लास का आदमी है, उन लोग को ये लोग नाच नचा के रख दिया हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में अगर कहीं कल के डेट में किसी पेशेंट, हम देखते हैं यहाँ 1 महीना से हैं, हमेशा पैसा की वजह से कोई ना कोई पेशेंट मर जा रहा है, कोई ना पेशेंट को कुछ ना कुछ होते जा रहा है। कोई आदमी का अगर पैसा जमा ने 1 लाख बोल दिया है जमा करने के लिए और 1 लाख की जगह 80,000 भी पेशेंट जमा कर रहा है, पेशेंट का अटेंडेंट जमा करता है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट बोलता है कि 1 लाख नहीं जमा कीजिएगा, ओटी में डॉक्टर का हाथ काम नहीं करेगा, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करने पाएगा। तो हॉस्पिटल के माने कि मानवता के हिसाब से हॉस्पिटल कैसा, खाली हॉस्पिटल सिर्फ काला धंधा कर रहा है। और हॉस्पिटल में जो भी है, अगर यहाँ पे कल के डेट में आग लग जाता तो यहाँ पे ज़्यादा फायर ब्रिगेड घुस करके कहीं से चारों बगल से घुसने का रास्ता नहीं है। और सिर्फ हॉस्पिटल को पैसा से मतलब है, पेशेंट का हित से कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है मरीज का? जो अभी आई हुई है, क्या कहना है किनका?
प्रशासन को हॉस्पिटल के द्वारा बुलाया गया है कि यहाँ पे हम लोग हंगामा कर रहे हैं। जब प्रशासन आया और जायजा किया तो प्रशासन भी हम ही लोग के फेवर में बोल रहा है कि जब हम लोग पैसा पूरा जमा किया हुआ हम लोग का, उसके बावजूद यहाँ पे पैसा के लिए माने कि पेशेंट का दवाई रोक दिया कि एडवांस में पैसा जमा नहीं होगा तो आपका पेशेंट का इलाज नहीं करेंगे। और जब हम यहाँ पे मेरा डॉक्टर विक्रम सिंह से इलाज हो रहा है और हम यहाँ पे पिछले 10 दिन से 12 दिन से हम यहाँ पे 1 महीना 8 दिन से मेरा पेशेंट एडमिट है। पिछले 12 दिन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट को कि डॉक्टर विक्रम सिंह को अवेलेबल कराइए और मेरा पेशेंट को उनसे ट्रीटमेंट करवाइए। डॉक्टर विक्रम सिंह से भी हम कंसल्ट में हैं। अब डॉक्टर विक्रम सिंह को यहाँ आने के लिए अनुमति नहीं मिल रहा हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इसका बहुत गलत उपयोग कर रहा है, हम लोग से पैसा भी ले रहा है, डॉक्टर को भी नहीं बुला रहा है। डॉक्टर जो हम लोग का उचित डॉक्टर है, जो डॉक्टर को हर एक चीज़ के बारे में मालूम है, और मैनेजमेंट का अगर हम मैनेजमेंट को बोले जब डॉक्टर विक्रम सिंह को यहाँ पे बुलाया जाए तो मैनेजमेंट का कहना है कि ऐसा करते हैं, मेरे पास एम्बुलेंस का अवेलेबिलिटी है, एम्बुलेंस में हम पेशेंट को ले जाते हैं, एम्बुलेंस में हम पेशेंट को लोड करके ले जाते हैं, मेडिका में ट्रीटमेंट करवाएंगे और वापस से ला करके पेशेंट को यहाँ पे। ये कहीं से भी उचित है क्या? पेशेंट का हित के बारे में बात करता है ये लोग? कोई भी पेशेंट का हित के बारे में बात नहीं करता है। मेरा पेशेंट मेरी मदर हुई संगीता शर्मा, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था, जो हम लोग पिछला 1 महीना 8 दिन से हम लोग यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। सर्जरी डॉक्टर विक्रम सिंह की है और विक्रम सिंह बहुत बढ़िया डॉक्टर है जो कि हम लोग हर जगह कोऑपरेट भी कर रहे हैं। सीधा यही हॉस्पिटल आए थे जब ब्रेन हेमरेज हुआ था या पहले डॉक्टर से मिले थे? डॉक्टर से हम लोग कंसल्ट किए विक्रम सिंह से, विक्रम सिंह बोले कि हम ऑपरेट कर देंगे और क्लिपिंग भी करेंगे। तब हम यहीं पे इसी हॉस्पिटल में उनका ओपीडी में हम लोग भेंट किए थे शाम में, और हम लोग यहाँ पे शाम में इमीडिएट ऑपरेट मम्मी को माने कि एडमिट किए थे। और पिछले महीना 17 तारीख को एडमिट किया था, 18 तारीख को माइनर सर्जरी हुआ और मेजर सर्जरी हम लोग का 19 तारीख को हुआ डॉक्टर विक्रम सिंह से ही। जिस तरह की यहाँ प्रॉब्लम किया गया तो डॉक्टर साहब से बात हुआ? डॉक्टर सर से हम लोग का कंसल्ट हो रहा है। डॉक्टर सर बोल रहे हैं कि देखिए हमको मैनेजमेंट के द्वारा आने नहीं दिया जा रहा है। अगर हम कुछ आते हैं डॉक्टर को मैनेजमेंट के द्वारा धमकाया जा रहा है कि अगर आप आइएगा तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। आप मेरे हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं और आप अगर आकर के मेरा हॉस्पिटल का मरीज को देखिएगा तो हम उसके ऊपर आप लोग के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। कोई मरीज अगर कि उससे इलाज करा रहा था और यहाँ भर्ती हो गया तो फिर डॉक्टर को यहाँ पैसा लेगा और क्या करेगा? इस सब को हम लोग यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट को यहाँ तक के ऑफर किए कि डॉक्टर सर का अगर 1000 रुपया पेमेंट है जो विजिटिंग चार्ज यहाँ पे लेते थे हम लोग का पर डे, हम उनको 5000 10,000 जो रुपया लेंगे हम लोग उनको देने के लिए तैयार थे। उसके बाद भी यहाँ हॉस्पिटल अपना मैनेजमेंट का आपसी रंजिश होने से, माने मैनेजमेंट का इतना लापरवाही है, मैनेजमेंट का आपसी रंजिश होने के चक्कर में हमारा पेशेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ में भी देखे होंगे, सनफोर्ड में भी देखे होंगे, आर्टिका हॉस्पिटल में भी देखे होंगे। ये हमारा छोटा भाई है, मेरे मोहल्ला वासी हैं, हम इसी मित्र हैं। और इनकी मदर लगभग 1 महीना 10 दिन से यहाँ भर्ती है। यहाँ इलाज चल रहा था डॉक्टर विक्रम से। यहाँ अथॉरिटी के यहाँ के आपसी प्रबंधकों की लड़ाई के कारण आज हमारा पेशेंट का सही इलाज नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे मोहल्ला के लगभग यहाँ सैकड़ों की संख्या में सुबह युवा और मोहल्लेवासी यहाँ उपस्थित हुए थे। प्रबंधक से हमारी बात हुई, प्रबंधक ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका इलाज डॉक्टर विक्रम से होगा, और हम भी प्रबंधक से उम्मीद रखेंगे कि हमारा इलाज हमारे विक्रम डॉक्टर से किया जाए। अन्यथा अगर मेरे पेशेंट को किसी प्रकार का अगर कुछ नीच होता है तो इसका जवाबदेही ये हॉस्पिटल का प्रबंधक, ये हॉस्पिटल होगी। डॉक्टर साहब को चूँकि आप लोग डॉक्टर से लगातार बात होता होगा, डॉक्टर ही साहब आपको रेफरेंस दिए कि इस अस्पताल में इलाज करेंगे, उसके बाद भी आप लोग देखिए जिस तरह हमने उस डॉक्टर विक्रम से ओपीडी में मिलकर उनके द्वारा ऑपरेशन करने के बाद यहाँ भर्ती कराया गया। उनका कुछ पर्सनल मैटर है इस हॉस्पिटल से, जो उनका प्रबंधक का लेन देन का मैटर हो चाहे जो मैटर हो, उस मैटर के तहत यहाँ कोई मैंग करके एचआर हैं, उनके बोलने से वो यहाँ काम शायद छोड़ दिए, वो चले गए मैदानता में। तो हमने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि देखिए हम वहाँ का ऑथराइज मेरा ख़त्म हो गया एग्रीमेंट, आप अगर मेडिका में लाइएगा तो वहाँ हम इलाज करेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं यहीं पर आपका व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रबंधक से। प्रबंधक बोला कि ठीक है हम बात करते हैं डॉक्टर विक्रम से, और अभी हमारे सामने ही डॉक्टर विक्रम से बात किया गया। डॉक्टर विक्रम भी बोले कि ठीक है आप जिस तरह हमें बुलाइएगा हम उस समय आएंगे। अब वही प्रबंधक को हमने कहा है, प्रबंधक बोले हैं कि हम उन्हें सूचना करेंगे। हम बोले उनको सूचना कीजिए, शाम को डॉक्टर को बुलाइए और उनके नेतृत्व में ही हमारे पेशेंट का इलाज हो। वो आने को तैयार है। वो तैयार है। आप किसी डॉक्टर से किसी डॉक्टर से दिखाइएगा और उसके बाद उसको डॉक्टर आपको रेफर करेगा कोई अस्पताल, उसके बाद आपका इलाज में गड़बड़ी कर देता है हॉस्पिटल प्रबंधन। तो इससे मतलब ये ऑर्चिड का मामला नहीं है। आप देखिएगा तो जितना भी निजी हॉस्पिटल है सब कोई बिजनेस बना लिया है। अगर आपके पास कोई किसी भी तरह का अगर लिंक नहीं है तो आपका पैसा लूट लिया जाएगा और आपका पेशेंट को मृत्यु कर दिया जाएगा।
आपका अचानक से दवाई रोक दिया जा रहा है, 18-19 लाख रुपए ले लिया है। और आपका आपसी लड़ाई के कारण डॉक्टर विक्रम जी नहीं आ रहे हैं। हम लोग को यही नहीं समझ में आ रहा है कि इन लोग का लड़ाई में मेरा पेशेंट का नुकसान क्यों किया जा रहा है। हॉस्पिटल प्रबंधन से आप लोग बात किए? हाँ, अभी बात किए हम लोग आश्वस्त किए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो आएंगे, और आएंगे भी तो हमको ऐसा अंदेशा है कि वो इलाज नहीं करेंगे, सीधा छुट्टी बना के चल देंगे। हमको ऐसा लग रहा है। उनके बाद से हम लोग को यही महसूस हुआ कि इन लोग दबाव बना रहा कि आके तुम रिलीज करके कम से कम चल जाओ। हम लोग बोले कि तो कोई मतलब नहीं हुआ, हम लोग तो इलाज से मतलब है। राज्य सरकार का भी होता है, लेकिन राज्य सरकार के पास भी इसको अंकुश लगाने का कोई उपाय नहीं है। लूट खंड बना रखा है ये चिकित्सा जगत को। गरीब से गरीब लोग अपने ज़मीन बेचकर इलाज करवाने पे मजबूर हैं, और अंत में जो है कि मरीज भी नहीं बचता है, और लास्ट में वो कर्जा भरते भरते ज़िंदगी में वो भी चले जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं चेंज होनी चाहिए, इसमें राज्य सरकार को अंकुश लगाने की आवश्यकता है।